गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट बीएससी पार्ट फर्स्ट में एक पेपर लगता है जो है प्लांट पैथोलॉजी। बेसिकली ये जो पेपर है इसमें एडिशनल पार्ट के अंदर फंजाई ऐड है, तो हम बोलते हैं कि फंजाई एंड प्लांट पैथोलॉजी इसका पूरा नाम है। ये जो पेपर है वो है सेकंड पेपर। फर्स्ट ईयर में जितने भी विद्यार्थी भी एडमिशन ले रहे हैं उन सभी को ये ज़रूर समस्या होगी कि पैटर्न वाइज कौन सा भाग इम्पोर्टेंट है, कौन सा भाग इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि प्लांट पैथोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जिसमें कोई भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकता है। इस पेपर में प्लांट पैथोलॉजी जो है वो यूनिट नंबर 4th और 5th बनाती है। ये 2 यूनिट प्लांट पैथोलॉजी की है। यहाँ पर पैथोलॉजी वर्ड जो है उस पैथो का वर्ड होता है रोग, और लॉजी आप सभी जानते हैं स्टडी से रिलेटेड है, उसका अर्थ हो गया अध्ययन। हम यहाँ पर विज्ञान ले लेते हैं तो ये होगी रोग विज्ञान। प्लांट पहले से ही तो हो जाएगा पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान के बारे में जनरली 12th क्लास तक कुछ भी नहीं दिया गया है, और 12th क्लास तक हम जो भी डिजीज़ पढ़ते हैं वो ह्यूमन रिलेटेड है। और कई तो ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको ये जानकारी नहीं होगी कि प्लांट्स में भी रोग होते हैं। प्लांट्स में भी उसी प्रकार से रोग होते हैं जिस प्रकार से ह्यूमन बींग्स में है। आजकल एक वर्ड चल रहा है कम्युनिटी स्प्रेड। कोरोना के संदर्भ में एक्चुअल में कम्युनिटी स्प्रेड है क्या, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। मान लो कि किसी एक व्यक्ति को जुकाम हुई और उसके संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्ति संक्रमित हो गए, फिर उसके साथ पूरा मोहल्ला ही संक्रमित हो गया, एक समुदाय संक्रमित हो गया। वो समुदाय जब किसी दूसरे समुदाय के संपर्क में आएगा, एक मोहल्ला दूसरे के, तब स्प्रेड 1 to 2nd, 2nd to 3rd सोसाइटी में हो जाएगा। उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स की जो डिजीज़ है उसमें ये भाग बहुत कम देखने को मिलता है। कम्युनिटी स्प्रेड, कोरोना इतना विध्वंसकारी है उसके बाद भी ये हमें कम्युनिटी स्प्रेड के रूप में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन प्लांट्स में बहुत इजी है, प्लांट्स में बहुत जल्दी फैलता है। आज हम यूनिट 4th स्टार्ट कर रहे हैं और एज ए इंट्रोडक्शन आज हम ये जानेंगे कि पादप रोग क्या है, प्लांट डिजीज़ क्या है, डिजीज़ के प्रकार क्या है, कौन कौन से ऐसे कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं जो पौधों में रोग फैलाते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करें कि रोग क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमिनन तो रोग ही है कि रोग कहते किसे हैं, व्हाट इज डिजीज। तो सिंपल डेफिनेशन है एनी डिसऑर्डर और सर्कमस्टांसेस विच कॉज एबनॉर्मलिटी इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी विच कॉल्ड डिजीज। ऐसा कोई भी विकार या अपर रूप या विरूप जो कि किसी जीव के शरीर में समस्या पैदा करे या विरूपण पैदा करे, उसे ही हम रोग कहेंगे। अब पादपों की बात चल रही है तो 2-3 टर्मिनोलॉजी हो सकती है। सबसे पहली बात कि एजेंट क्या हो, किसके द्वारा ये रोग फैलता है। तो हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में जो डिजीज है उसके अंदर है वायरस डिजीज, हम डिजीज पढ़ेंगे। उसके बाद में है बैक्टीरियल डिजीज जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलती हैं। इसके अलावा हमारे पास है माइकोप्लाज्मा जनित डिजीज। उसके बाद में है फंजाई,
मोटे मोटे तौर पर हमारे सिलेबस में ये 4 डिजीज सबसे इम्पोर्टेंट है। हालांकि हम अदर सब टाइटल की बात भी करेंगे, लेकिन इन चारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जब भी हम जाते हैं तो डॉक्टर नब्ज चेक करता है, कुछ टेस्ट कराता है, फिर बोलता है कि डेंगू है, चिकनगुनिया है, एक्स है, वाई डिजीज़ है, ये क्या है। आप एज ए प्लांट आप कैसे जस्टिफाई करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से एजेंट ने ये रोग फैलाया। तो हालांकि बात तो टेस्टिंग से ही होती है, लेकिन फिर भी कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो रोग है वो वायरस जनित है, बैक्टीरिया जनित है, या फिर माइकोप्लाज्मा, या फिर फंजाई जनित। तो हम सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, फंजाई। जो कि सिलेबस में जो डिजीज़ है उसमें अधिकांश भाग जो है वो फंजाई का ही है। फंजाई आपके लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है। किंगडम क्लासिफिकेशन में ये 3rd नंबर पे है फंजाई। यूनिट की बात करें तो फंजाई तो एक ग्रुप हो गया और यूनिट हो गई फंगस। बेसिकली ये थ्रेड के रूप में होती है जिनको हम माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम इट मीन्स कवक जाल। जो बहुत सारे तंतु आपस में मिक्स होते हैं तो वो माइसीलियम कहते हैं। और एक यूनिट हाइफी कहलाती हैं। इट मीन्स कवक तंतु, ये हाइफी कहलाते हैं। बड़े सिम्टम्स की हम बात करें कि इसको हम डायरेक्ट कैसे पहचान सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाइड ए फंगल डिजीज, एक कवक जनित रोग को कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है पाउडर। बहुत सारे ऐसे पौधे होंगे जिनके अंदर अगर फंगस डिजीज है तो पाउडरी फॉर्म बनती है। इट मीन्स पौधे की जो लीफ है या स्टेम है या अन्य पार्ट है उनके ऊपर आपको पाउडर डस्टी स्ट्रक्चर दिखेगी, पाउडरी स्ट्रक्चर दिखेगी। इनिशियली हम अगर बात करें तो हम बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे रस्ट, ये क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, या फिर स्मट। तो ये जो वर्ड रिलेटेड है पाउडर से रिलेटेड वर्ड हैं। तो इन पत्तियों के ऊपर हमें पाउडरी फॉर्म देखने को मिलेगी। अपने यहाँ पर जो पाउडरी फॉर्म का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ये आपको जनरली सरसों के खेत में देखने को मिलेगी। राजस्थान में, पंजाब में बहुत कॉमनली ये रोग पाया जाता है। पाउडरी फॉर्म के बाद में जो सेकंड सिम्टम्स है फंगस डिजीज का वो है स्पॉट। स्पॉट इन द फॉर्म ऑफ पॉस्ट्यूल्स, गांठों के रूप में है। ये आपको पत्ती पर इस प्रकार के स्पॉट नजर आ सकते हैं। स्पॉट का कलर डिफरेंट हो सकता है, वो इन्फेक्शियस एजेंट पर निर्भर करता है कि कवक की कौन सी प्रजाति इन्फेक्शन फैलाती है। लेकिन फिर भी ब्राउन स्पॉट मोस्ट कॉमन है, जो कि ब्राउन कलर के हैं, मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं। ये स्पॉट थोड़े से कॉर्की होते हैं। आप जब इनको छूते हो तो ये बिल्कुल लेदरी अपीयरेंसेस देते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो खोखला ही हो जाए, जहाँ पर ये स्पॉट है वहाँ से ये पत्ती वाला भाग गायब भी हो जाए। तो होता क्या है कि जब पत्ती का एरिया रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया तो फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं, उसकी वजह से
ये यहाँ पर छिद्र बन जाएंगे और फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम, तो पौधा मर सकता है ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो फंजाई के मोटे मोटे तौर पर ये दो सिम्टम्स हम देखते हैं। हालांकि हम जब डिजीज़ पढ़ेंगे तो और भी बात करेंगे। नंबर 2 हम बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की डिजीज़ को हम पहचान सकते हैं। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन छोड़ूं कि जुखाम किसकी वजह से होती है, तो आप अपने मन में उत्तर दें। आपका उत्तर अगर वायरस है तो गलत है, बैक्टीरिया है तो गलत है, वायरस होगा। राइनो वायरस कॉज कॉल्ड इन ह्यूमन बींग्स। बैक्टीरिया का नाम और जुखाम का नाम मैंने क्यों लिया, थोड़ा सा डिफरेंस है। बैक्टीरिया के जो सिम्टम्स हैं वो बेसिकली जो अटैक करती है वो करती है सेल वॉल पर, प्लांट सेल वॉल पर। प्लांट सेल वॉल पर वो अटैक करती है, उस सेल वॉल को डैमेज करती हैं। उसकी वजह से एक म्यूसिलेजिनस पदार्थ का निर्माण होता है, श्लेष्म पदार्थ का निर्माण होता है, जिसकी वजह से चिपचिपापन आता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। जहाँ भी चिपचिपापन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज होगी। हमारे सिलेबस में सिट्रस कैंकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। तीसरा हम बात करते हैं तीसरा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की डिजीज़ हमारे सिलेबस में दे रखी है। माइकोप्लाज्मा की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये जो रूट है उसमें हेयर ही नेचर लाता है। मतलब ये किसी भी पार्ट को बंची कर देता है। अब चाहे रूट है तो सपोज दैट रूट कॉमनली इस प्रकार की है, तो ये रूट को इस प्रकार से कर देता है। मतलब वहाँ पर शाखन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। दूसरा ड्वार्फनेस, बोनापन, बहुत इम्पोर्टेंट फीचर के रूप में कारण है। अंडरस्टूड है कि अगर शाखन जड़ों में ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाएगी। अधिकांश भोजन जड़ों में आएगा तो ऊपरी भाग को भोजन नहीं मिलेगा, तो ऊपरी भाग क्या हो जाएगा, बोना रह जाएगा। ये माइकोप्लाज्मा का उदाहरण है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एक डिजीज़ है जो हमारे सिलेबस में है, वो हम इससे रिलेटेड जब टॉपिक आएगा तो पढ़ेंगे। और लास्ट एंड फाइनल वायरस। वायरस इसके फीचर जो हैं वो फंजाई से समानता दिखाते हैं। डिफरेंस क्या है, इट डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर। स्पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस नहीं होती है। स्पॉट बेसिकली बनते हैं, मेनली स्पॉट बनते हैं इसके अंदर। स्पॉट ब्राउन कलर के हो सकते हैं 99% केसेस में। जो डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन का जो तरीका है वो है कि पत्ती के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा स्पॉट नजर आए विदाउट स्पोर। स्पोर नहीं बनने चाहिए, विदाउट स्पोर अगर आपको स्पॉट नजर आते हैं, स्पॉट विदाउट स्पोर, तो आप मान के चलें कि वो डिजीज़ वायरस जनित ही है। हमारे सिलेबस में टोबैको मोज़ेक डिजीज़ इससे रिलेटेड है। हमने आज के टॉपिक में बात की कि एजेंट कितने प्रकार के हैं, 4 टाइप्स के, और उनके सिम्टम्स क्या हैं। किसी भी डिजीज़ का अध्ययन करें तो हमें उसके सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। डे टू डे जब डिजीज़ पढ़ेंगे तो उनसे रिलेटेड सारी बातें दोबारा से रिपीट होगी। अगला हम बात करेंगे, अगले टॉपिक में बात करेंगे इसके डेरिवेटिव एजेंट्स की, किस प्रकार से रोग फैलते हैं और प्लांट्स के कौन से भाग मुख्य रूप से अफेक्टेड होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।